बैक माई चैनल। और आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है चैप्टर नंबर 2 पॉलिटी अर्थात नागरिक शास्त्र का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संघवाद। और संघवाद में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभ्यास से करने वाले हैं जिसका क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषताएं को बताएं। अर्थात आपकी इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है जिससे कि अगर क्वेश्चन समझ गए ना तो आधा आंसर क्वेश्चन में ही लिखा होता है। समझने की बात है। भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मतलब भारत का जो व्यवस्था है संघीय व्यवस्था। अब संघीय व्यवस्था क्या होता है आपको संघवाद में पढ़ा चुके हैं। एक मेरा शॉर्ट वीडियो डाला होगा उसमें सर्च करेंगे संघवाद क्या है, संघवाद क्या है, बगल में एग्जाम टॉपर टाइप करके आप क्या करेंगे सर्च करेंगे गूगल पे यूट्यूब पे तो आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आप लोग को बेहतर तरीके से समझाया गया। अब क्या है संघवाद, देखो संघीय व्यवस्था क्या होता है। तो संघीय व्यवस्था का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर कोई देश चल रहा है तो वहां पे एक ये होता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार, ये केंद्र सरकार है, एक ही सरकार केंद्र सरकार ये पूरे देश को कंट्रोल करती है। अगर देश छोटा है तो आसानी से चल जाता है, देश बड़ा हो तो आसानी से नहीं चल पाता है, ये बात को समझना है। अब यहाँ पे संघीय व्यवस्था क्या होता है सर, अगर केंद्र सरकार पूरे देश को चला रही है बाकी और किस सरकार का कोई रोल नहीं रह रहा है तो हम ऐसे व्यवस्था को कहेंगे एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक मतलब भैया एक ही व्यक्ति एक ही सरकार का शासन तो एकात्मक हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं संघीय का तो संघीय का मतलब होता है, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है, संघीय सिस्टम का मतलब हो गया है ना। तो इसका मतलब है कि मान लीजिए एक एक के अलावा दूसरी सरकार या दो से अधिक सरकार, कम से कम दो सरकार। ठीक है, एक मान लेते हैं कि सबसे आपके ऊपर में एक हो गया केंद्र सरकार, एक हो गया राज्य सरकार, ठीक है, और एक हो गया क्षेत्रीय सरकार या प्रांतीय सरकार। इसको प्रांतीय भी बोल सकते हैं, प्रांतीय बोल सकते हैं, क्षेत्रीय सरकार बोल सकते हैं। ठीक है, ये सबसे नीचे लेवल का हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब किसी देश में सरकार का जो लेयर है एक नहीं दो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, जब सरकार का स्तर जिस देश में दो या दो से अधिक हो, कम से कम दो होना चाहिए, दो से कम रहेगा तो संघवाद कहलाएगी नहीं और संघीय व्यवस्था कहलाएगी नहीं। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक हो सरकार का स्तर तो हम उस व्यवस्था को कहेंगे संघीय व्यवस्था। इस सिस्टम को, चूंकि इस सिस्टम से देश चला रहा है, यहाँ पे एक अलग सरकार केंद्र सरकार जो पूरे देश को संभालेगा, राज्य सरकार जो सिर्फ एक राज्य को संभालेगा, अपने अपने राज्य को संभालेगा, और प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार जो होता है सिर्फ अपने अपने जो और छोटे स्तर को नीचे स्तर को मजबूत करता है और अच्छे तरीके से समझता है कि हाँ जनता को क्या जरूरी है और वहां तक पहुंचाने का काम करता है, ये हो गया प्रांतीय क्षेत्रीय सरकार। तो ये जो सिस्टम बना रखा है कि ये चेन सिस्टम बना के रखा है ना कि सबसे पहले ये अपनी बातों को यहाँ पहुँचाए और राज्य सरकार अपनी बातों को केंद्र सरकार पहुँचाए। इस प्रकार से जो सिस्टम बना के चलता है ना ये चेन, यही है कि संघीय व्यवस्था। तो ये कि हमारे भारत में चल रहा है। तो यहाँ पे आप ये आपको जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड है आपको परेशान नहीं करेगा क्योंकि आपको मैंने समझा दिया। तो भारत की संघीय व्यवस्था बेल्जियम से मिलती जुलती, इसका मतलब ये हुआ ना कि बेल्जियम में भी संघीय व्यवस्था चल रहा है, ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, तो एक मिलती जुलती क्या होगा और एक अलग क्या होगा। तो आप जानते हैं कि जब आप पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 1 सत्ता के सर्जरी में तो उसमें पढ़ाए थे हम बेल्जियम के बारे में कि जो बेल्जियम में ना एक सामुदायिक सरकार चलता है। ठीक है, सामुदायिक सरकार चलता है बेल्जियम में, क्या चलता है सामुदायिक सरकार। और सामुदायिक सरकार जो सिर्फ और सिर्फ बेल्जियम चलता है, हमारे भारत में नहीं चलता है। तो है कि एक विशेषता जो नहीं मिल रहा है। अब रही बात मिलने की, तो क्या मिल रहा है सर, तो मिल ये रहा है कि यहाँ भी आपका जो क्या है ना कि संघीय व्यवस्था यहाँ पे है और संघीय व्यवस्था यहाँ पे भी है, दोनों में है। तो जो केंद्र सरकार होगा अर्थात संघात्मक सरकार, इसको हम इस प्रकार की सरकार बनती है ना उसको संघात्मक सरकार कहते हैं। मतलब हाँ साझेदारी करके भैया केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों एक साथ मिले के चलता है, सभी लोग को साथ मिले करके चलता है। तो चलिए अब क्वेश्चन को समझिए, अब आंसर समझते हैं। तो भारत की संघीय व्यवस्था में से बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता एक ये है कि भारत की तरह बेल्जियम में भी सबको साथ लेकर चलने की संघात्मक सरकार है। ठीक है, संघात्मक का मतलब भाई एक के बाद एक के बाद एक सबको साथ लेकर चलना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। राज्य सरकार की तुलना में केंद्र सरकार एक शक्तिशाली होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये दोनों से सबसे पावरफुल सरकार हुई केंद्र सरकार, ये बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या कौन सी विशेषता नहीं है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग कौन सी विशेषता नहीं है
तो एक अलग विशेषता की बात करेंगे कि भारत में क्षेत्रीय सरकार है, लेकिन बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है। ठीक है, अब यह कि यहां टर्मिनोलॉजी आ ही गया। अब इसको सीख ही लो कि सर क्या होता है सामुदायिक सरकार। तो देखिए, सामुदायिक सरकार को हमने लिख लिया है। सामुदायिक सरकार किसे कहते हैं? तो जब एक ही भाषा बोलने वाले लोग किसी सरकार को चुनते हैं तो उसे सामुदायिक सरकार कहते हैं, जो कि हमारे भारत में ये प्रचलित नहीं है। ये बेल्जियम में फेमस है, बेल्जियम में चलता है। यही एक खासियत है जो कि भारत और बेल्जियम को अलग करती है, नहीं मिलता है। बाकी वहाँ भी केंद्र सरकार, यहाँ भी केंद्र सरकार, वहाँ भी राज्य सरकार, यहाँ भी राज्य सरकार, वहाँ भी एक अलग तीसरे स्तर की सरकार, यहाँ भी तीसरे स्तर की सरकार, लेकिन तीसरे स्तर की सरकार वहाँ क्षेत्रीय है, यहाँ पे सामुदायिक है। इतना ही तो अंतर है। ठीक है, एक ही भाषा बोलने वाले जो क्या है सर, मान लीजिए आपको हमने कहा कि अगर बेल्जियम में डच भाषा बोली जाती है, फ्रेंच भाषा बोली जाती है, तो डच वाले लोग अलग से एक अपनी सरकार चुने भैया। बेल्जियम में जितने लोग डच बोलते हैं सभी लोग मिलकर के एक सरकार चुने, अपनी भाषा वाले लोग उसमें सिर्फ उसको वोट करें, अपना चुने, जो उसके कल्चर को बचाए रखे, उसके भाषा के बारे में चर्चा करें, है ना। फ्रेंच जितने लोग बोलते हैं वो सभी लोग मिल करके एक सरकार चुने। यही तो है क्षेत्रीय स्तर की वहाँ पे जो चलता है सामुदायिक सरकार, ही तो चल रहा है वहाँ। ठीक है, तो ये आपका जो आज का हमारा टॉपिक था ये क्लियर हुआ कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को जो बताना था वो क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो से सेटिस्फाई हो ही गया होगा। अब अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को आप बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।